शिक्षा देश का भविष्य बनाती है, युवाओं का भविष्य बनाती है, नागरिकों का भविष्य बनाती है। और ये शिक्षा के लिए पैसा क्यों खर्च किया जाए? कोई देश, कोई सरकार अगर युवाओं को, अपने नागरिकों को शिक्षा नहीं दे सकती है तो वो सरकार शायद देश के विकास को या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। यहाँ पर जंतर मंतर पर शिक्षा को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन एक कोने पे आपको मंच के बिल्कुल सामने एक संगठन है, जो संगठन KYS, क्रांतिकारी युवा संगठन, इनकी एक बेहतरीन मांग है कि KG से लेकर PG तक शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। इस संगठन के कुछ कार्यकर्ता, कुछ कर्ता धर्ता हमारे साथ हैं। मैं अभी उन्हीं के इस धरना स्थल पर हूं, तो जरा उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस संगठन के भीम हैं। तो भीम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से आप के अंदर ये, एक तो बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा के मुद्दे को, वो भी आप फ्री एजुकेशन को लेकर के यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, तो ये आइडिया कैसे आया आपको? जरा इस पूरे संगठन, उस पूरे विचार के बारे में आप मुझे बताइए। देखिए, ये आइडिया कहाँ से आया, ये आपने सवाल पूछा है। ये आइडिया था, ये अलग अलग देशों में जहाँ पे मजदूर आंदोलन हुए या युवाओं के आंदोलन हुए, उन आंदोलनों से कुछ ये मांगे निकली हैं। और ये मांगे एकेडमिशियन सब देश के विकास में जो चाहते हैं कि देश का बेहतर विकास हो, शिक्षा में एक बुनियादी बदलाव आए, वो लोग इस पे बात करते रहे। तो सवाल ये है कि ना अभी के नेता, खास तौर पे जो चुनावी नेता है, जो संसद में चुन के जाते हैं, वो लोग इन सब पे बात नहीं करना चाहते हैं। तो हम क्यों इस पे बात कर रहे हैं? हमारा ये मानना है कि शिक्षा, जो भी शिक्षा अभी तक अर्जित की गई है, वो शिक्षा किसी एक की बकौती नहीं है। समाज में बहुत ऐतिहासिक रूप से शिक्षा आगे बढ़ता रहा है। अब उदाहरण के लिए, हम अगर हमारे पूर्वज अगर पहिया बनाने का ज्ञान अगर आगे पास नहीं करते तो अभी तक हम पहिया ही बना रहे होते, कार नहीं बना पाते। तो शिक्षा लगातार आगे बढ़ता रहा है ऐतिहासिक रूप से। अभी क्या हुआ है, एक नई व्यवस्था जिसको हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं, वहां पे हर चीज को प्राइवेट करके कंट्रोल किया जाने की कोशिश करती रही है। और उसमें शिक्षा भी एक वस्तु, एक कमोडिटी बन गई है। तो आप शिक्षा की भी खरीद फरोख्त कर रहे हैं और शिक्षा को आपने बिजनेस बना दिया है और उससे आप मुनाफा कमा रहे हैं। तो आपने शिक्षा को ही महज एक मुनाफा का एक वस्तु के तौर पर देख रहे हैं। और जब शिक्षा से आप मुनाफा कमाएंगे तो जाहिर सी बात है, उस स्थिति में शिक्षित लोग नहीं बढ़ेंगे। जो पैसा दे पाएगा वो बेहतर पढ़ाई कर पाएगा, जो शिक्षा नहीं दे पाएगा वो बेहतर पढ़ाई नहीं कर पाएगा। और जो बेहतर पढ़ाई नहीं कर पाएगा वो हिस्सा है समाज का जो इस देश की अर्थव्यवस्था चलाता है। उसके माँ बाप, गरीब, किसान, मजदूर इस देश की इकोनॉमी चलाते, इस देश की अर्थव्यवस्था चलाते, अपनी मेहनत से सींचते हैं इसको। लेकिन बदले में हम देखते हैं तो उन्हीं को कुछ नहीं मिलता है। 8,000 की सैलरी मिलती है, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और सरकारी स्कूलों से जाकर के 12वीं पास करते हैं। कुछ लोग जाए तो लोग नहीं कर पाते हैं, और जो करते हैं वो जाकर के 12वीं के बाद बहुत घटिया डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद उनका जो भविष्य होता है, कॉल सेंटर, BPO या डिलीवरी का काम करेंगे 12-13 हजार रुपया में। और उस स्थिति में उन परिवारों से आने वाले बच्चों का जो भविष्य है वो उनके माँ बाप के जैसा ही हो जाता है। इक्का दुक्का रह जाएंगे, जो आगे बढ़ जाएंगे वो अपवाद होते हैं। पर अपवाद के आधार पे हम चीजें नहीं चलाते हैं। क्या रूल है, क्या नियम है, उनके चीजों पे चीजें देखी जानी चाहिए। अब जब शिक्षा के व्यापारीकरण की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें शिक्षा के व्यापारीकरण से फायदा किसको है, घाटा किसको है, ये हमको देखना पड़ेगा। तो फायदा तो अमीरों को हो रहा है सीधा सीधा। आप एक तरफ वो हिस्सा है जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहा है, दूसरा तरफ वो हिस्सा है जो सरकारी स्कूलों से पढ़ रहा है। और इन दोनों में 12वीं के बाद कंपटीशन होगा तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे बाहर आ जाए, वो सफलता पा पाएंगे, गरीबों के बच्चे पिछड़ जाएंगे। और वो एक जो कुचक्र है कि मजदूर का बच्चा ही मजदूर बनेगा, वो चलता रहेगा। और उस स्थिति में इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि ये जो शिक्षा जो गैर बराबरी पैदा करती है लोगों में, युवाओं में, छात्रों में, ये गैर बराबरी पैदा करने वाली शिक्षा को खत्म किया जाना चाहिए। यानी कि अमीरों की प्राइवेट स्कूल वाली और गरीबों की सरकारी स्कूल वाली जो दोहरी शिक्षा नीति है, वो शिक्षा नीति खत्म होनी चाहिए।
और तभी हम एक समानता की बात कर सकते हैं। जब तक ये बुनियादी रूप से खत्म नहीं किया जाएगा, हम समानता की बात है आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दीजिए, माथे पे लिखवा के चल लीजिए, वो नहीं होने वाला। जब तक ये दोहरी शिक्षा नीति रहेगी, ये भेदभाव लगा रहेगा। और इसीलिए हमारा एक बुनियादी मांग है, नारा भी हमारा कि राष्ट्रपति का बच्चा हो या चपरासी का, सबको मिले समान शिक्षा। और वो तभी इस देश के बहुसंख्यक लोगों को, गरीबों को, गरीब किसानों को, मजदूरों को, उनको बेहतर शिक्षा मिल पाएगा, बेहतर शिक्षा की सुविधाएं मिल पाएगी। अगर नेता का बच्चा बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहा है और ये गीत गा रहा है कि हमारा स्कूल अच्छा है, तो ये तो उसका दोहरा आता है कि आप अपने स्कूल को बहुत अच्छा बता रहे हैं और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये दिल्ली के सरकार के बारे में भी कहा जाता है, ये बिहार के सरकार के बारे में भी कहा जाता है। दिल्ली के सरकार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा है, शर्मन वाहवाही हो रही है, लेकिन इनका खुद का बच्चा बीएस में पढ़ रहा था, तो अब इसकी पढ़ रहा है दूसरा स्कूल में पढ़ाई अपने, यानी कि आपको अपने ही रन किए हुए स्कूल पे भरोसा नहीं है, तभी तो अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि सबको बेहतर शिक्षा देना है, तो उसका सीधा सीधा रास्ता है, सबको सरकार को दीजिए। फिर किसी की ये चॉइस नहीं होगा ना कि हमारा बच्चा प्राइवेट में जाए, सबको बराबर मिलेगा, तो खराब होगा या बेहतर होगा, सब बराबर मिलेगा। उसके बाद कौन उसमें से तेज निकल रहा है, कौन इंटेलिजेंट निकल रहा है, वो तय होगा। लेकिन उससे पहले ये है कि आप सबको बराबर मौका दिए, ये जिस चीज को शिक्षा दिए, सबको बराबर दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि पीएचडी के बाद भी सबको शिक्षा देंगे। रिसर्च में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, पर केजी से पीजी तक तो आपको सबको मुफ्त और समान शिक्षा देनी पड़ेगी।